अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश-खुर्रम होंगे। मैं हूँ आपकी ईमान और आपकी खिदमत में मैं कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। आज भी एक कहानी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहानी को आखिर तक लाज़मी सुनिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। कहा जाता है कि हर हॉस्टल में एक कमरा होता है जो कभी खुला नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब इंसान तजर्बे के लिए कुछ भी कर गुजरता है तो मौत खुद उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। ये कहानी है रूम नंबर 13 की। एक ऐसा कमरा जहाँ हर नए रहने वाले की जिंदगी सिर्फ 7 दिन की होती है। 2019 का साल था। अहमद एक 21 साल का स्टूडेंट नए सिटी में ग्रेजुएशन के लिए आया था। उसका एडमिशन एक पुराने गवर्नमेंट हॉस्टल में हुआ जिसका नाम था शांति निवास बॉयज हॉस्टल। हॉस्टल पुराना ज़रूर था, लेकिन अहमद को रूम मिला, रूम नंबर 13, जो कि कॉर्नर पर था, सबसे लास्ट में, अकेला। जब अहमद ने वार्डन से पूछा, सर ये रूम 13 इतना सुनसान क्यों है? वार्डन थोड़ा रुक कर बोला, कोई लेना नहीं चाहता पर तुम्हारे लिए सिर्फ यही अवेलेबल है। पहली रात अहमद ने ध्यान दिया कि रूम में एक अजीब सी ठंडक थी। उसे महसूस हुआ कि कोई वहाँ है, जैसे हवाएं अंदर से आ रही हों। जबकि खिड़की बंद थी। मिडनाइट में उसने देखा एक लड़का कॉर्नर में खड़ा है, सर झुकाकर कुछ बोल रहा है। अहमद घबरा गया, कौन है तू? लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की, वहाँ पर कोई मौजूद ही न था। अगली सुबह उसने ये बात रूममेट अली को बताई, जो रूम 14 में था। अली ने चुपके से कहा, यहाँ पहले भी एक लड़का रहता था, अर्जुन नाम था उसका। उसने इसी कमरे में खुदकुशी की थी और कह गया था कि कोई उसे पकड़ रहा है। ये कहते कहते उसने खुद को मार लिया। दूसरे दिन अहमद ने हॉस्टल के पुराने रजिस्टर चेक किए। उसने देखा कि रूम 13 में रहने वाले हर लड़के का नाम काट दिया गया था। सब या तो ट्रांसफ़र हो गए थे या गायब हो गए। एक नाम था ऋषि मेहरा, गायब। एक और कुणाल, सुसाइड। और सबसे पहला अर्जुन, डेड इन रूम। अहमद के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। हर स्टूडेंट सिर्फ 7 दिन में या तो मर गया या चला गया। अहमद को पूरी रात नींद ना आई। रात के 3 बजे उसने सुना, मुझे छोड़ दो, मुझे ले जा रहे हैं, मुझे बचा लो। अहमद ने शीशे में देखा, उसके पीछे एक लाश जैसी शक्ल थी। लेकिन जब मुड़कर देखा, वहां पर कुछ भी ना था। उसके हाथ पे खून से लिखा था, तेरा वक्त भी आ गया। अहमद घबरा गया और पसीना पसीना हो गया। अहमद ने वार्डन से कहा कि वो ट्रांसफ़र लेना चाहता है, वो इस रूम में नहीं रह सकता। वार्डन सिर्फ इतना बोलता, तुमने कमरे का दरवाज़ा जब खोला था तो अपनी मौत को भी साथ ले आए थे, अब तुम्हें यहाँ ही रहना होगा। अहमद इतना घबराया हुआ था कि वो भागकर हॉस्टल से बाहर आ गया, लेकिन रास्ते में उसकी बाइक खुद ब खुद एक्सीडेंट की वजह से रुक गई। हॉस्पिटल में उसने आंखें खोली और सामने लिखा था, रूम नंबर 13, शांति निवास हॉस्पिटल। अहमद समझ गया कि ये कोई हॉस्टल नहीं, एक फंदा था। उसके रूम में रहने वाले सब लोग अब इसी दुनिया के रहने वाले हैं। आखिरी रात अहमद ने अपने वॉइस नोट रिकॉर्ड किया, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी तक पहुंचे तो रूम नंबर 13 को कभी मत खोलना, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो मेरा हुआ। उसी रात अहमद की लाश हॉस्टल की टेरेस से मिली और रूम नंबर 13 फिर से बंद हो गया। और जब भी कोई नया स्टूडेंट इस कमरे में आता, ये इस कमरे का नाम सुनता तो घबरा जाता। और जब भी कोई नया स्टूडेंट इस हॉस्टल में आता,
اس کا نام اس لسٹ میں ایک بار پھر لکھا جاتا اور روم نمبر 13 پھر سے اپنا شکار ڈھونڈتا۔ مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ بنے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔